सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषा सुजाते तयोरन्या पिप्पलं स्वादुवत्यं अश्नन् अन्यो अभिचाकिषीति। ये बहुत चर्चित मंत्र है। ये मंत्र यहाँ एक बार ऋग्वेद में है और एक बार ये अथर्ववेद में भी आया है। मंत्र शब्दशः वही है। इस मंत्र में कह सकते हैं काव्यात्मक प्रतीकों के माध्यम से, रूपक के माध्यम से कुछ संदेश देने का प्रयास किया गया है। अब उस संदेश की व्याख्या भावार्थ विद्वानों ने अपने अपने विचार के अनुसार अलग अलग किया हो तो ये स्वाभाविक है, हम मंत्र का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। ओम द्वा सुपर्णा, द्वा अर्थात दो, सुपर्णा उत्तम पर्ण, उत्तम पर्ण वाले दो। कुछ दो है संख्या में जिसे कहा गया है सुपर्ण अर्थात उत्तम पर्ण वाले। पर्ण का अर्थ क्या है ये भी समझने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बात महत्वपूर्ण है। तो पर्ण धातु है। पर्ण धातु का अर्थ ये एक तो हरित से है, हरिति भावे। पर्ण धातु का अर्थ लिखा है हरिति भावे अर्थात हरा होना, हरा करना, हरा होना। ये हरे रंग का प्रतीक पर्ण धातु है। पर्ण अर्थात हरा होना, हरितिमा। द्वा सुपर्णा, दो हरे वर्ण वाले, हरा करने वाले, हरियाली देने वाले, ऐसा अर्थ आप कर सकते हैं। एक पर्ण प्रण धातु है, परिणत रूप बनता है। यूं कह लें धातु तो मूलतः प्रण है, परंतु रूप बनता है परिणति, तो इससे भी पर्ण शब्द बन सकता है। इसका अर्थ है पल्लवे अपनयने, अर्थात पल्लव होना, पल्लवित होना, अपनयने अर्थात दूर ले जाना। नी धातु ले जाना, नयने नयन ले जाना, अप दूर, अपनयने ले जाना या दूर ले जाना, दूर करना। तो पर्ण शब्द के अर्थ या तो हरा करने से लेंगे, पल्लवित होने से लेंगे, दूर ले जाने से लेंगे। ये सभी अर्थ स्वीकार्य हैं, उचित। द्वा सुपर्णा, दो पर्ण वाले अर्थात दो हरितमा युक्त, हरा करने वाले, पल्लवित होने वाले, पल्लवित करने वाले या दूर ले जाने वाले, ऐसे दो हैं। अब दो क्या हैं ये आगे समझने का प्रयास हम करेंगे। तो द्वा सुपर्णा, उनके और भी कुछ लक्षण दिए गए। सयुजा, सा सहित, युज धातु का अर्थ है जोड़ना। इसी युज धातु से योग बनता है। योग का अर्थ जोड़ना, हम सब जानते हैं, गणित में भी पढ़ा है। दर्शन और साधना में भी योग शब्द है, उसका भी भाव जोड़ने से ही है।
वैसे विशेष शास्त्रों में शब्दों के विशेष पारिभाषिक अर्थ हो जाते हैं, वो सामान्यतः व्याकरण से उतना नहीं भी होते, होते तो व्याकरण के आधार पर ही हैं, परंतु वो रूढ़ हो जाते हैं। तो वेद में वो रूढ़ अर्थ नहीं भी ग्रहण करें, फिर भी यहाँ युज धातु का अर्थ जोड़ना है। सयुजा, साथ जुड़े हुए। ये द्वा सुपर्णा हैं, दो हैं जो सुपर्ण हैं, उत्तम पर्ण युक्त हैं। सयुजा हैं, साथ जुड़े हुए हैं। सखाया, वे परस्पर मित्र हैं, अर्थात मित्रता से जुड़े हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं। दो सुपर्ण हैं, उत्तम पर्ण वाले हैं, जो सयुजा सखाया अर्थात मित्रता के भाव से जुड़े हुए हैं। समानम वृक्षम, समानम समान, वृक्षम वृक्ष को, वृक्ष भी धातु है जिसका अर्थ आच्छादन करना है। यहां पर समानम वृक्षम, समान आच्छादन को, या वृक्ष ले लें, प्रकृति में जो वृक्ष होते हैं, आदि भौतिक अर्थ में कोई आपत्ति नहीं है, वो अर्थ भी ग्रहण कर लें, जैसा कि सामान्यता लोग कर रहे हैं जो इसका भावार्थ करना चाहते हैं। समानम वृक्षम, समान वृक्ष को, परिसस्व जाते, परिता सब ओर से उपसर्ग है, वे है। सस्व जाते, सस्व जाते का अर्थ तो सिंचन करना या जुड़े होना, जो भी मान लिए कहा गया है, उस समान वृक्ष पर आश्रय लिए हुए हैं, समान वृक्ष पर स्थित हैं, ऐसा अर्थ किया जा रहा है। जो आपका मूल विषय है, हम उस पर रहना चाहेंगे। बहुत व्याकरण के अनुसार ऐसा भी न लगे कि हम मूल विषय से दूर जा रहे हों, क्योंकि इस मंत्र का जो मुख्य संदर्भ आपने दिया है वो है त्रैतवाद की स्थापना करना। वो कितना उचित है, इस पर भी हमें विचार करना है रूप से। तो कहते हैं समानम वृक्षम परिसस्व जाते, समान वृक्ष पर आश्रय लिए हुए हैं, ठीक है। दो सुपर्ण हैं जो सयुजा सखाया हैं, अर्थात मित्रता के भाव से साथ जुड़े हुए हैं, वे समान वृक्ष पर आश्रय लिए हुए हैं। ये इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है और सभी लोगों ने अर्थ यही किया भी है, इसमें कहीं कोई मतभेद भी नहीं है। तो आगे देखते हैं। कहते हैं तयो अन्य, तयो अर्थात उनमें, उन दोनों में, ये दो सुपर्णा कहा गया है, वो दो हैं, तो कह रहे हैं तयो उन दोनों में, अन्य अन्य, उन दोनों में एक अन्य है। वो क्या करता है? पिप्पलम, पिप्पल को। अब पिप्पल के शाब्दिक अर्थ धातु में फिलहाल नहीं जा रहे हैं, आप चाहेंगे तो वो हो जाएगा, देख लेंगे। पिप्पलम स्वाद्वती, उन्होंने कहा है वो इन दोनों में जो अन्य अर्थात एक है, वो स्वाद्वती अर्थात स्वाद लेता है। तयो अन्य, उनमें, उन दोनों में, अन्य अन्य एक, पिप्पलम पिप्पल को, स्वादु अति, स्वाद पूर्वक, स्वाद अर्थात स्वाद लेने से है, अति खाता है। और अन्य, अन्य जो दूसरा है वो क्या करता है? अनस्वत, जो दूसरा है वो अनस्वत, न खाता हुआ, अन्न ही
अष्धातु का अर्थ भोजन करना भी है, हमने बहुत बार बताया है आपको। अष्धातु का अर्थ व्याप्त होना, व्यापक होना भी है। अष्धातु का अर्थ शीघ्र पहुंचना भी है। अष्धातु का अर्थ भोजन करना, खाना भी है। यहां पर इसका अर्थ खाना, भोजन करना ले लिया गया है, हम स्वीकार कर लेते हैं। यद्यपि व्याप्त होना और शीघ्र पहुंचने का अर्थ भी ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन ठीक है। पिप्पलम है, तयो अन्य, उनमें अन्य पिप्पलम स्वादु, उस पिप्पल को खाता है। मान लीजिए पिप्पल का, जिसे हम पीपल कह रहे हैं, उस पीपल का वृक्ष हो और उसका जो फल है उसे एक खाता है, और अन्य जो है वो अनशन न खाता हुआ अन्यो अन्य अभिचात सीति। अभी उपसर्ग है, अभिता पूर्णता सबोर से, चात सीति देखता है। चात सीत का अर्थ देखता है किया गया है। मान लीजिए ये अर्थ थी। जागसीत को किस धातु से बनाया है अभी हम इसमें नहीं जा रहे। जागसीत में चक धातु हो सकती है या कश धातु हो सकती है। इसका अर्थ देखता है किया गया है, सभी विद्वान कर रहे हैं, मान लीजिए। तो इस मंत्र का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो ये हुआ कि द्वा सुपर्णा, दो सुंदर पर्ण वाले, सयुजा सखाया, साथ जुड़े हुए मित्र या मित्र भाव से साथ जुड़े हुए, समानम वृक्षम परिसस्व जाते, समान वृक्ष को आश्रय लिए हुए हैं, समान वृक्ष पर स्थित हैं। तयो अन्य, उनमें से एक पिप्पलम स्वादु, उनमें से एक तो उस पिप्पल को, फल को खाता है, और अनशन अन्य, न खाता हुआ अन्न अभिचागसीति, वह केवल चारों ओर से उसे देखता, वो चारों ओर देखता। दो हैं, एक खाता है और एक देखता है। इसका शब्दार्थ, पदार्थ इतना ही लिखा है आर्य समाज के भाष्य में। जो आर्य समाज का ऋग्वेद भाष्य है उसमें भी इसका अर्थ यही लिखा है, कुछ भी अलग नहीं है। इसके पदार्थ में कह रहे हैं सुपर्णा, सुंदर पंखों वाले, पर्ण का अर्थ पंख कर लिया, कोई बात नहीं। द्वा सुपर्णा, सुपर्णा सुंदर पंखों वाले, सयुजा समान संबंध रखने वाले, हमने स्पष्ट कहा जुड़े हुए, युद्धात्पात जुड़ना। सखाया मित्र, मित्रों के समान वर्तमान, भाई मित्र है तो मित्र के समान वर्तमान मित्र कह दिया, इतना ही पर्याप्त है। द्वा दो, समानम समान वृक्षम। अब देखिए यहां पर वृक्षम का इन्होंने कहा जो काटा गया उस वृक्ष का। वृक्षम का अर्थ है वृक्ष को, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है, स्पष्ट रूप से वृक्ष को। अब ये काटा गया तो व्रत में अपनी ओर से जोड़ दिया गया, इसका कोई औचित्य नहीं है। वृक्ष को काटा गया, उस पर पक्षी बैठे हों और फल खा रहे हों, ये तो बड़ा अटपटा हो गया। और मंत्र में काटा गया जैसी कोई बात भी नहीं है। वृक्षम कहा गया है, वृक्ष को परिसस्व जाते, आश्रय करते हैं। तो उनमें से अन्य है एक पिप्पलम, पिप्पल को, उनका उस वृक्ष के पके हुए फल को, पिप्पल का अर्थ ठीक है, फल कहा, पका हुआ फल भी मान लिया, कोई बात नहीं। फल को स्वादु, स्वादुपन से अति खाता है, और अन्य दूसरा अनसन्न खाता हुआ अभिचागसीत, सब ओर से देखता है। इसका पदार्थ, शब्दार्थ, मंत्रार्थ इतना ही लिखा हुआ है आर्य समाज के ऋग्वेद भाष्य में। अथर्ववेद भाष्य का मंत्र भी आपने खोजा है, उसे भी पढ़ दीजिएगा। तो इसका अर्थ इतना ही हुआ कि एक वृक्ष पर दो सुपर्ण
हैं जिन्हें आप पक्षी कह सकते हैं, एक फल को खाता है, दूसरा देखता है, केवल इतनी बात है। अब इतने में कोई सिद्धांत गढ़ लेना कि एक पक्षी कुछ और है, दूसरा पक्षी कुछ और है, वृक्ष कोई तीसरा है, ये तीन हैं, तीन तो हैं, लेकिन दो पक्षी हैं जो सयुजा सखाया है, दो तो समान है, उनमें तो भेद कर नहीं सकते। वृक्ष तीसरा अवश्य है, बड़ा है, आश्रय है, उस पर सब आश्रय लिए हैं, तो वो तो तीसरा अलग इस प्रकार से आप कह सकते हैं। ठीक है। और ये भी स्पष्ट है कि न तो वृक्ष अनादि है, न पक्षी अनादि हैं, ये सब जन्मते और मरते हैं, इनका बहुत सीमित जीवन काल है। तो ये तीनों अनादि हैं, ये ना इस मंत्र में कहा गया है, न किसी मंत्र में कहा गया है। अब कोई इससे अपनी ओर से ये कल्पना कर ले कि दो पक्षी और एक वृक्ष, ये तीन ऐसे तत्व हैं जो अनादि हैं, और उन्होंने ये कल्पना कर ली कि उनमें से एक पक्षी तो जीव है, दूसरा पक्षी ईश्वर है, और तीसरा जो वृक्ष है वो प्रकृति है, और ये तीनों अनादि भी हैं। तो दो पक्षी हैं, सयुजा सखाया है, वो तो बिल्कुल समान हैं, उनमें तो कोई भेद कर नहीं सकते। यदि इसका प्रतीकात्मक अर्थ लेना हो तो ये अर्थ अधिक उपयुक्त होगा कि आप कहें दो पक्षी अर्थात दो जीव, दो प्रकार के प्राणी होते हैं। दो पक्षी समान हैं, वो सयुजा सखाया है। वैसे तो सभी प्राणी समान है, या मनुष्यों की बात कर ले, वैसे तो मनुष्य सभी हैं, प्राणी सभी हैं, तो इसलिए कहा वो सयुजा सखाया है, वे सब परस्पर मित्र हैं, सयुजा हैं, जुड़े हुए हैं, सब एक से हैं। लेकिन उनमें थोड़ा सा अंतर ये है कि एक खा रहा है, दूसरा देख रहा है। अर्थात संसार में दो तरह के प्राणी हैं, समाज में दो तरह के मनुष्य हैं। एक भोगों का भोग करता है और दूसरा देखता रहता है। इसकी व्याख्या भी आप अनेक प्रकार से कर सकते हैं कि एक बैरागी है, एक भोगों में लगा हुआ है, और दूसरा उन भोगों से विरक्त है। संसार में दो तरह के लोग हैं। वृक्ष को संसार मान लीजिए, जिसमें भोग अर्थात फल उत्पन्न होते हैं, उन्हें संसार के फल मान लीजिए यदि, तो कहें कि दो प्रकार के लोग हैं। एक इस संसार के फलों को अर्थात भोगों को भोगता है, दूसरा विरक्त भाव से केवल देखता है। इसका ऐसा भी भावार्थ कर सकते हैं कि जो पुरुषार्थी हैं, कर्मशील हैं, उन्हें इस संसार में फलों की प्राप्ति होती है, उन्हें फलों का स्वाद मिलता है, और जो अकर्मण्य है, निष्क्रिय है, उचित कर्तव्य कर्म नहीं करता, उसे उस फल का स्वाद नहीं मिलता, वह केवल देखता रह जाता है। जो पुरुषार्थी कर्मशील है वो फलों को खाता है, उसका स्वाद लेता है, और जो निष्क्रिय अकर्मण्य है वो केवल बैठा देखता रह जाता है, उसे उस फल का, उस स्वाद का आनंद प्राप्त नहीं होता, वो उस फलों का स्वाद नहीं ले पाता है। संसार में दो तरह के लोग हैं। इसकी व्याख्या आप इस तरह भी कर सकते हैं। यदि वृक्ष को सृष्टि या संसार का, प्रकृति का प्रतीक मान लिया जाए, जो माना जा सकता है, वृक्ष जड़ है। एक बात और ध्यान दीजिए, वृक्ष जड़ उस अर्थ में नहीं है, वृक्ष भी जीव है। हाँ, ये भी स्पष्ट समझ लें, वृक्ष भी जीव है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और वो पक्षी जो बैठे हैं वे भी जीव हैं। अंतर क्या है? वृक्ष जीव है, परंतु अचर जीव है, एक स्थान पर रहता है, उसके पास विवेक, बुद्धि, निर्णय लेने, अपनी सुरक्षा करने की सामर्थ्य नहीं है। वो वृक्ष फलों को उत्पन्न करता है, और जिसमें भी पुरुषार्थ है वो उस फल का स्वाद ले सकता है। चाहे कोई भी जाकर के उस वृक्ष पर फल खा ले, वृक्ष से फल तोड़कर खा ले, वृक्ष पर बैठकर खा ले, वृक्ष कुछ नहीं कर सकता। वृक्ष ये निर्णय नहीं कर सकता कि उसे फल किसे देना है, किसे नहीं देना है। वृक्ष फल को उत्पन्न करता है। संसार में सुख सुविधाएं, भोग
उपस्थित होते हैं, परंतु कौन प्राप्त करेगा ये आपके पुरुषार्थ पर निर्भर है। ये वृक्ष तय नहीं करता कि फल किसे देना है किसे नहीं देना है। जो भी उस फल को प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है वो वृक्ष से फल को लेकर खा सकता है, अन्यथा दूसरा देखता रहेगा बैठा, वो प्राप्त नहीं कर सकेगा फल को। वृक्ष अचर प्राणी है, जीव तो है परंतु अचर है, उसमें ये सामर्थ्य नहीं है कि वो अपनी रक्षा कर सके। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति भी उसका फल खा रहा हो तो वृक्ष नहीं रोक सकता, ये निर्णय नहीं कर सकता कि ये व्यक्ति सुपात्र नहीं है, इसे फल न दिया जाए। कोई दुष्ट भी है तो भी वो फल तोड़कर खा लेगा, वृक्ष कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वृक्ष में यह सामर्थ्य नहीं है कि उसे रोक सके। कल्पना करें यदि उस वृक्ष में भी हमारी आपकी तरह बुद्धि होती, मस्तिष्क होता और वो निर्णय कर पाता, तो कोई दुष्ट व्यक्ति यदि फल को तोड़ने जाता या कोई ऐसा मनुष्य कुल्हाड़ा लेकर वृक्ष को काटने जाता, तो उसका मस्तिष्क एक निर्णय लेता और उसकी डालियां वृक्ष से फल तोड़ने वाले को पीट पीट कर गिरा देती। यदि उसके पास भी कहीं मस्तिष्क होता और देख लेता कि ये व्यक्ति फल तोड़ने आ रहा है जो इसका पात्र नहीं है, तो डालियां उसे पीट पीट कर तो गिरा देती। यदि कोई वृक्ष कुल्हाड़ा लेकर वृक्ष को काटने जाता तो वृक्ष का मस्तिष्क डालियों को आदेश देता और डालियां उस पेड़ काटने के लिए जा रहे व्यक्ति को पीट पीट कर दूर फेंक देती। जैसा कि हमें ईश्वर ने हाथ दिए हैं, यदि कोई हम पर आक्रमण करने आ रहा होता है तो अपने हाथों से हम उसकी रक्षा कर सकते हैं, हम उसको प्रतिकार कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। हमारे पास पैर भी हैं, हम भाग भी सकते हैं जहां जैसा अवसर हो, परंतु यदि भागने की स्थिति नहीं है तो भी वो हम पर आक्रमण कर रहा है तो अपने हाथों से हम भी उस पर आक्रमण कर सकते हैं, अपनी रक्षा बचाव कर सकते हैं। वृक्ष के पास ये विवेक भी प्रकृति ने, ईश्वर ने नहीं दिया है कि वो अपनी डालियों का हाथ की तरह प्रयोग करके ऐसे आतताई को भगा सके। तो वो जीव तो है परंतु विवश है, उस पर जो भी फल उत्पन्न हो रहा है उसे जिसमें भी सामर्थ्य है वो लेकर खा सकता है। ये संदेश दे रहा है कि संसार में जो फल उत्पन्न करने वाले हैं, जो प्रकृति है या लोग भी हैं, उनके पास अपनी व्यवस्था नहीं है। जिनमें सामर्थ्य है वो उस फल का भोग कर रहे हैं, जो उत्पन्न करने वाला है उसे तो उसके उचित फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, उसका भोग वो कर रहा है जो समर्थ है, और जो समर्थ नहीं है वो बैठा केवल देख रहा है, वो उस फल का स्वाद नहीं ले पा रहा है। इसकी व्याख्या आप दो तरह से कर सकते हैं और मेरे विचार से दोनों ही उचित हैं कि एक विरक्त है, संसार के भोगों से विरक्त है, वो देख रहा है लोग भोग रहे हैं, लोग भोग कर रहे हैं, लेकिन वो उस भोगों में लिप्त नहीं होता, उस भोग का स्वाद वो नहीं लेना चाहता, वो विरक्त भाव से निष्क्रिय होकर लग देख रहा है। और दूसरा व्यक्ति जो भोगों से लिप्त है वो उन भोगों में डूबा हुआ है, भोगों का स्वाद ले रहा है। दूसरा ये भी कह सकते हैं जो पुरुषार्थी कर्मशील है वो संसार के भोगों का, फलों का स्वाद लेता है, और जो निष्क्रिय अकर्मण है वो देखता रह जाता है, उसे संसार के सुख सुविधाओं का, भोगों का, फलों का स्वाद नहीं मिलता है। इसका अर्थ आप इस दो प्रकार से कर सकते हैं। इसमें ये तो कहीं नहीं कहा गया कि जीव, ईश्वर, प्रकृति ये तीन तत्व हैं जो अनादि हैं। कल्पना से यदि आप इसका ऐसा अर्थ करें कि एक पक्षी को ईश्वर मान लें, दूसरे पक्षी को जीव मान लें, जबकि मंत्र कह रहा है दोनों सयुजा सखाया हैं, दोनों में कोई भेद नहीं किया जा सकता। ईश्वर और जीव में तो बहुत भेद है। ईश्वर सर्वसमर्थ है, जीव तो उसकी तुलना में कुछ भी सामर्थ्य नहीं रखता, अत्यल्प सामर्थ्य है। तो ईश्वर और जीव को इतनी समानता सयुजा सखाया कैसे दी जा सकती थी, ये तो वेद के लिए उचित नहीं प्रतीत होता हमें। तो एक पक्षी को ईश्वर, दूसरे को जीव मान लेना और वृक्ष को प्रकृति मान लेना और तीनों को अनादि घोषित कर देना, ये तो मंत्र में कहीं नहीं कहा गया कि ये अनादि हैं, तीनों ही अनादि हैं। और इस मंत्र में क्या, किसी मंत्र में नहीं कहा गया।
और दूसरी बात, त्रैतवाद को सिद्ध करने के लिए अर्थात ईश्वर जो प्रकृति तीन को अनादि बताने के लिए उनके पास एक और केवल एक यही मंत्र है जिसकी व्याख्या आप अनेक प्रकार से कर सकते हैं। मंत्र ने प्रतीकों में बात की है कि एक वृक्ष है, दो पक्षी हैं, एक फल खा रहा है और दूसरा देख रहा है। मंत्र केवल इतनी सी बात कहता है, इससे त्रैतवाद कैसे सिद्ध हो जाता है। जब इतने संकेतों से आप अपना मत सिद्ध करेंगे तो वेद में अद्वैत को सिद्ध करने वाले तो बहुत से मंत्र हैं। जब आपने ये बात रखी तो मेरे मन में विचार आया, ये भी हो सकता है कि वेद में एकत्व या अद्वैत को सिद्ध करने वाले मंत्रों का संकलन करके एक पुस्तक बना दी जाए, ये मंत्र भी रख दिया जाए, दूसरा पक्ष जो है उसे भी प्रस्तुत कर दिया जाए। वेद कहता है तत्र को मोहा को शोका एकत्वम अनुपस्यता, जो एकत्व भाव को देखता है, जानता है, समझता है, उसे कोई मोह शोक नहीं होता। अब यहाँ स्पष्ट रूप से एकत्व की बात की जा रही है कि वो एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। जब इस द्वासुपर्णा मंत्र से त्रैतवाद की सिद्ध हो सकती है तो एकत्व अनुपस्थिता से एकत्व या अद्वैत की सिद्ध तो उससे अधिक प्रखरता से, अधिक सुस्पष्टता से हो सकती है। अब ऐसे ही कहें तो कहते हैं अजायमानो बहुधा विजायते, वह परमेश्वर जन्म लेने वाला है परंतु बहुधा विजायते, बहुत प्रकार से जन्म लेता है। अवतारवाद के समर्थक उस मंत्र को प्रस्तुत करते हैं। ये द्वासुपर्णा से त्रैतवाद सिद्ध होगा तो अजायमानो बहुधा विजायते वेद मंत्र से तो कह सकते हैं कि वह परमेश्वर है तो अजन्मा, परंतु वो बहुत बार बहुत प्रकार से जन्म लेता है अर्थात अवतार लेता है। ये बात तो इस द्वासुपर्णा से त्रैतवाद सिद्ध करने से अधिक स्पष्ट है। वहां यद्यपि अवतारवाद का समर्थन वेद में नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं, लेकिन जब ऐसे ऐसे छोटे छोटे संकेतों से इसका तोड़ मरोड़ कर घुमाकर ऐसा अर्थ करने से आप ऐसे ऐसे सिद्धांत स्थापित करेंगे तो फिर प्रतिपक्षी को भी अधिकार है कि ऐसे ऐसे संकेतों से वो अपने मत की पुष्टि करे। वो अद्वैत की पुष्टि कर सकते हैं जिसके समर्थन में बहुत से मंत्र हैं, बहुत से मंत्र हैं। इसमें कहते हैं कि परमेश्वर का एक पादो अभवत पुनः त्रिपाद अस अमृतम दिवी, कुछ प्रकार का मंत्र है, हम लोगों ने पढ़ा है वेदांत में भी संभवतः, कि उस परमेश्वर का एक पाद, एक चरण, एक छोटे से अंश से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है और उसका तीन पाद अर्थात बड़ा भाग तो अपने दिव्य मूल स्वरूप में ही अवस्थित रहता है। तो उस परमेश्वर से ही सृष्टि हो रही है, जीव और प्रकृति या जो भी है। यहाँ भी अद्वैत एकत्व की बात आ रही है। ऐसी बातें वेद के अनेक मंत्रों में भरी पड़ी हैं। तो यदि इस एक मंत्र से त्रैत सिद्ध होगा तो अद्वैत को सिद्ध करने वाले तो अनेक मंत्र इस तरह से आ जाएंगे। जैसा हमने कहा कि अवतारवाद के लिए भी बस यदि एक मंत्र से आप त्रैत सिद्ध करेंगे तो अजाय मानव बहुधा विजायते, अवतारवाद को सिद्ध कर लेने के लिए इतना ही पर्याप्त होगा। ऐसी ही बहुत सी बातें हैं। उनका माँ अस प्रमा अस प्रतिमा अस, लो भाई इसमें आ गया प्रतिमा हो, तुम प्रतिमा हो। अरे भाई वहां प्रतिमा का तुम्हारी मूर्ति थोड़ो है। तो उसको वहां उचित तरीके से व्याकरण सम्मत अर्थ करके सिद्ध करते हैं कि भैया यहाँ प्रतिमा का तुम्हारी मूर्ति नहीं है। तो इसी प्रकार से जब इस एक द्वासुपर्णा मंत्र को लेकर आप त्रैतवाद सिद्ध करेंगे तो वही बातें आपके ऊपर भी लागू होती हैं। इस एक मंत्र से त्रैतवाद को सिद्ध नहीं किया जा सकता। मैं त्रैतवाद का खंडन नहीं कर रहा हूं, स्पष्ट कर दूं। हम केवल ये कह रहे हैं कि इस एक द्वासुपर्णा मंत्र से त्रैतवाद की सिद्धि नहीं हो सकती। यदि त्रैतवाद को आप मानते हैं तो आपको वेद में और मंत्र खोजने होंगे जिसमें सुस्पष्ट तरीके से ये कहा गया हो कि ईश्वर जीव और प्रकृति अनादि हैं। यदि कोई मंत्र आप ऐसा खोज पाते हैं, अनेक मंत्र सूक्त खोज पाते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। देखिए जितने आपके सृष्टि के सूक्त हैं, हिरण्यगर्भ सूक्त सृष्टि का सूक्त माना जाता है। वो क्या कह रहा है, हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे, जब सृष्टि नहीं थी तो सबसे पहले वह हिरण्यगर्भ परमेश्वर ही था और कुछ था ही नहीं, न जीव न प्रकृति। तो वहां कह रहा है, वहां भी अद्वैत की सिद्ध हो रही है कि प्रलय में तो केवल एकमात्र परमेश्वर ही है, वही सर्वव्यापी परमेश्वर है। भूतस्य जाता पति एक आसी, वो सबको उत्पन्न करने वाला, सबका अधिपति एकमात्र हिरण्यगर्भ परमेश्वर ही उस समय विराजमान था और कुछ था ही नहीं। ईश्वर या
के अलावा जीव या प्रकृति होने के बाद रणगर्भ सूक्त नहीं कर रहा, जो सृष्ट सूक्त नासदी सूक्त है वो नहीं कर रहा, जो सृष्ट सूक्त पुरुष सूक्त है वो नहीं कर रहा। तो जो सृष्ट सूक्त है वे सबके सब यही घोषणा कर रहे हैं कि जब सृष्टि नहीं थी तो केवल एकमात्र परमेश्वर ही था, कोई जीव या प्रकृति जैसा कुछ नहीं था। तो फिर यहाँ तो अद्वैत की सिद्ध अधिक सुस्पष्ट हो रही है, न कि त्रैत की। तो सृष्टि के सूक्तों में त्रैतवाद कहीं आपको ढूंढना चाहिए और इसके समर्थन में और स्पष्ट बात करने वाले कुछ मंत्र और खोजने चाहिए जब त्रैतवाद को सिद्ध करना है। तो ये निष्कर्ष रूप में मैं यही कहना चाहता हूं कि इस एक मंत्र 2 सुपर्णा से त्रैतवाद की सिद्ध तो नहीं हो सकती।